हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग सब। आज जो मैं आपके साथ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो न्यू ऑनगोइंग के ड्रामा है जिसका नाम है अ गुड डे टू बी अ डॉग। इस ड्रामे के बारे में तो जरूर आप लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि ये ड्रामा हमारे फेवरेट आइडल चाइनवू का है। और इस ड्रामे की खासियत ये है कि इस ड्रामे में फर्स्ट टाइम चाइनवू ने एक टीचर का रोल किया है जो कि आप लोग को दिखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और साथ ही ये ड्रामा एक रोमांटिक फैंटेसी कोरियन ड्रामा है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम अपने ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्ट होती है यहाँ से कि हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है और साथ ही हमें इस ड्रामे की मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल लीड से भी मिलवाया जाता है जिसका नाम है हाइना। हाइना पार्टी में आती है और कपल्स को किस करते हुए देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। वहीं उसकी फ्रेंड उसको अपने ग्रुप के पास ले जाती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि उसको देख के हेलो कर रहा होता है। हाइना वहाँ पर आ जाती है तो उसको बुके दे के 1 ईयर एनिवर्सरी विश करता है। साथ ही वो सबके सामने कहता है कि हम दोनों पहला कपल ऐसे हैं जिनके रिलेशन को 1 ईयर हो गया है लेकिन आज तक उन्होंने एक भी किस नहीं की। वहीं उसकी फ्रेंड एक लिप्स वाला केक भी लेकर आती है। हाइना ये देखते ही समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे क्या चाहता है। वो सभी के सामने हाइना को किस करने के लिए आगे बढ़ा होता है जिसको देख के वो एकदम डर जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं। तो वो पार्टी पोपर ही अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पे फाड़ देती है और फौरन ही चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लग जाती है। फिर वहीं हमें कल सुबह स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हाइना एक स्कूल टीचर है, वो स्कूल आ रही होती है और उसके पास लगातार ग्रुप पे मैसेज आ रहे होते हैं। वो मैसेज चेक करती है तो सारे फ्रेंड उसको जलील कर रहे होते हैं कि कल ही रात तुमने पार्टी में क्या किया। और साथ ही वो उसको एक बैड न्यूज भी सुनाते हैं कि देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली है। लेकिन हाइना को इस न्यूज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता बल्कि वो अपनी फ्रेंड के मैसेजेस से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है तो मोबाइल बंद करके अंदर चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारे सेकंड मेन लीड से मिलवाया जाता है और ये काफी ज्यादा हैंडसम और कोरियन हिस्ट्री टीचर हैं और ये गुड लुकिंग होने के साथ साथ अपनी नेचर की वजह से भी गर्ल्स में बहुत ज्यादा फेमस हैं और सिर्फ टीनेज ही नहीं बल्कि हाइना भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। फिर नेक्स्ट हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। हाइना जैसी क्लास के अंदर आती है तो सभी बच्चे अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। वो उनको देखते हुए बोर्ड के ऊपर एक टूटा हुआ दिल ड्रॉ करती है और कहती है कि तुम लोग सब ने मेरा दिल तोड़ दिया है। ये सुन के सारे बच्चे उसकी तरफ देखने लगते हैं। मैं तो अपना 100% दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग की प्रोफाइल भी थोड़ी सी अच्छी नजर आए। जिस पे सामने से एक स्टूडेंट कहती है कि मिस, आपको हमारे रिकॉर्ड्स की परवाह करने के बजाय खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं बक्स के बारे में बात कर रही हूँ, आपको खुद डेट करना चाहिए ना कि हमें रोकना चाहिए। हाइना को ये बात समझ में नहीं आती तो वो उससे पूछती है कि आखिर इस बात का क्या मतलब है। जिस पे दूसरी स्टूडेंट कहती है कि इसका मतलब है ब्रेकिंग अप किसिंग कपल और ये नाम हाइना का इसलिए पड़ा है क्योंकि वो किसी भी कपल को किस करने नहीं देती। वो जितना भी प्राइवेट में छुप के किस कर रहे हो लेकिन हाइना उनको रोक देती है। स्टूडेंट कहती है कि ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि आप जेलस होती हैं। वहीं दूसरी स्टूडेंट कहती है कि आप तो जानती होंगी कि जेलसी फील करने वाला लूजर होता है। वहीं एक स्टूडेंट उसको बेस्ट ऑफ लक भी विश करता है। हाइना को ये सुनते ही फेस पे स्माइल आ जाती है और वो सभी स्टूडेंट्स को कहती है कि तुम लोग भी सब मुझे विश करो। फिर वही हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है। इतने में वहाँ एक और टीचर आती हैं जो कि उसको बग कहती हैं। हाइना उनको मना करती है, वो कहती है कि प्लीज मुझे इस नाम से मत बुलाओ। जिस पे वो कहती है कि तुम नहीं जानती कि पूरे स्कूल में ये बात फैली हुई है कि तुम कपल को किस करने नहीं देती और ये कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम जेलस होती हो। जिस पर हाइना कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये इसलिए करती हूँ क्योंकि ये सब काम वो स्कूल में कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि ऐसा क्यों है कि तुम लोगों को डेट करना चाहती हो मगर उनसे किस नहीं करती। जब ये बात तुम उनको बताती हो तभी वो लोग तुम्हें डंप भी कर देते हैं। जिस पे हाइना कहती है कि मैं कुछ भी और सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ बट मैं किस नहीं कर सकती। ये सुनकर उसकी दोस्त पूछती है कि आखिर तुम्हें किस से क्या प्रॉब्लम है। अब मुझे तुम ये मत कहना कि तुमने जिंदगी में कभी भी किसी को किस नहीं किया। इस पे हाइना एकदम खामोश होती है तो उसकी दोस्त समझ जाती है और वो उसको देख के काफी हैरान होती है और कहती है क्या तुम्हें कोई बीमारी है। हाइना कहती है कि बस यही समझ लो। ये कहते हुए होता है उनकी फूड ट्रे तक नहीं गिरती। हाइना और उसकी फ्रेंड भी काफी इम्प्रेस होते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे स्कूल के मैथ्स टीचर हैं और साथ ही हमारे मेल लीड है जिनका नाम है सियोवोन। इतने में मिस्टर ली आते हैं और हाइना को इनवाइट करने लगते हैं। उसको कहते हैं कि आज रात को हम लोग सब मिलके बारबेक्यू के लिए जा रहे हैं तो तुम दोनों भी हमारे साथ चलना। जिस पर हाइना फौरन ही मान जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने तो कहा था कि आज रात को तुम्हारा प्लान है। ये सुन के मिस्टर ली भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि खाना थोड़ा हल्का खाना क्योंकि रात को तुम्हें बारबेक्यू खाना है। हाइना मिस्टर ली को देख के मुस्कुरा रही होती है। वो कहती है कि माय गॉश, ये कितना ज्यादा स्वीट है, यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं रोज काम पर आती हूँ। फिर वही हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हाइना और उसकी फ्रेंड आते हैं
हैं तो देखते हैं कि सीवुन और लीबू बाहर ही खड़े हुए हैं। कहते हैं कि हम लोग चल के खाते हैं जब तक के बाकी टीचर वहीं पर ही आ जाएंगे। ये क्या है कि ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में इनको एक डॉग शॉप नजर आती है जिसको देखते ही टीचर लीबू डॉग्स को देखने लग जाते हैं। हाइना ही देख के फौरन उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि आपको डॉग्स पसंद है, जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं। ये सुनकर हाइना बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम भी बहुत ज्यादा क्यूट हो। इतने में सीवुन कहता है कि चलो चलते हैं, बहुत लेट हो रहे हैं। हाइना ही सुन के जैसी पीछे मुड़ती है तो उसकी नजर सीवुन के हाथ पे पड़ती है जो कि जला होता है। ये देख के वो परेशान होती है और कहती है कि ये हाथ सुबह ही जला है ना। ये कह के वो पकड़ ही रही होती है कि सीवुन अपना हाथ हटा लेता है। हाइना कोई चीज बहुत, सीवुन भी उसको देखते ही फौरन वहाँ से जाने लग जाता है। वो कहता है कि तुम लोग आ जाना। फिर वहीं हमें बारबेक्यू का सीन दिखाया जाता है। बारबेक्यू में एक और टीचर आती हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा हॉट होती हैं और वो सीवुन को पसंद भी करती हैं। वो सभी लोगों के लिए ड्रिंक बनाती हैं और वो अपने हाथ से सीवुन को देती हैं, लेकिन सीवुन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं रात को सोजू नहीं पीता, जिसपे वो कहती हैं कि तुम तो बिल्कुल मेरी बेबी की तरह हो। ये कहते हुए एक फोटो दिखाती हैं जिसपे लीबुन फौरन देखता है। वो फोटो एक कैट की होती है। हाइना लीबू से पूछती है कि शायद तुम्हें कैट्स पसंद हैं, जिसपे वो फौरन मना करता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे कैट से ज्यादा डॉग्स पसंद है क्योंकि वो काफी फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल मेरे इस अच्छे बच्चे की तरह। देखो इसको, ये कितना ज्यादा फ्रेंडली है। सीवुन को ये चीज अच्छी नहीं लगती तो उसके मुंह में फौरन बारबेक्यू रख देता है। वो कहता है कि चुप करके खाओ। वही हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। ये लोग सब काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतने में हाइना के पास उसकी कोई एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो सेंड कर देता है। जब उन फोटोज को देखती है तो देख के उसका मूड खराब हो जाता है और वो तेजी से ड्रिंक करने लगती है। उसका ये बिहेवियर देख के सीवुन और लीबुन दोनों देख के काफी हैरान होते हैं। लीबुन उससे पूछता है क्या कोई बात हुई है। हाइना की फ्रेंड समझ जाती है और उससे पूछती है कि तुम बताओ, क्या तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं और तुम्हारी क्या कोई गर्लफ्रेंड है। जिस पर वो कहता है कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम लोग के साथ क्यों बैठा होता, आज मैं उसी के साथ ही होता। और मुझे इस टाइप की लड़कियां पसंद है जो कि काफी बोल्ड हो और सामने से आके कहे कि वो मुझे पसंद करती हैं। वो अपनी पसंद नापसंद बता रहा होता है कि इतने में सीवुन के पास कॉल आती है तो वो कहता है कि मैं बात करके आता हूँ। वो जा ही रहा होता है कि लीबुन उसको अपना कोट उठा के देता है। वो कहता है कि ये पहन लो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। उन दोनों के वहाँ से जाते ही हाइना की फ्रेंड भी उसको कहती है कि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, फौरन ही जाके उसको कह दो कि तुम उसको पसंद करती हो। हाइना ही सुनते ही इस बात को इमेजिन भी करने लग जाती है कि जैसे कि लीबुन उसको कह रहा है कि मैं कुत्तों को सिर्फ तुम्हारी वजह से पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जबकि ये ख्याल होता है वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। उसको सामने से लीबुन जाता हुआ नजर आता है तो फौरन उठ के उसके पास जाने लग जाती है। हाइना काफी ज्यादा नशे में होती है, जैसे तैसे करके वो बाहर आती है। लीबुन कॉल पे बात कर रहा होता है तो उसको कहती है कि लीबुन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है, लेकिन वो हिम्मत करके उसको बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये बात सुन के लीबुन के फेस पे स्माइल आती है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। हाइना समझ जाती है और वो उसके करीब बढ़ने लग जाती है। हाइना धीरे से आगे बढ़ती है और उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद वो उसको किस करने लग जाती है। लीबू ने भी उसको पकड़ा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि वो भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। ये दोनों किसी कर रहे होते हैं कि इतने में लीबुन खुद वहाँ पर आ जाता है और मिसना को बुलाता है। जैसी वो उसकी आवाज सुनती तो कहती है क्या ये किस करते हुए बात कर सकता है। ये कहते हुए अपनी आंखें खोलती है और उसको देखने लगती है। ये देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लीबुन तो सामने खड़ा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि सीवुन होता है। और सीवुन को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने लीबू की जैकेट क्यों पहनी हुई है। ये बात सुन के वो एकदम हैरान हो जाता है। हाइना फौरन ही उसको सॉरी करने लग जाती है और सॉरी करने के बाद वो तेजी से वहाँ से भागने लग जाती है। वो इतना स्पीड से वहाँ से भाग रही होती है कि सारी फ्रेंड्स बाहर निकल के आके उसको देखने लगते हैं। उसकी फ्रेंड्स उसको कह रही होती हैं कि आखिर अपना पर्स तो यहाँ से ले जाओ, तो यहीं पर ही भूल के जा रही हो। हाइना इतने तेज भाग रही होती है कि भागते हुए एक सुनसान जगह पर आ जाती है जहाँ पर अंधेरा होता है और कोई भी नजर नहीं आ रहा होता। वो वहीं पर ही खड़े हुए अपना टाइम देख रही होती है कि इतने में उसकी नजर ऊपर पड़ती है। वहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़ा होता है। उनको देखते ही वो दोबारा से डर जाती है और भागने लगती है। वो इतनी स्पीड से भाग के जा रही होती है कि अचानक से वो एक कुत्ते के अंदर बदल जाती है। फिर वही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हाइना छोटी थी। उसके अंकल सुबह उससे मिलते हैं और उसको कहते हैं कि मैं डेट पर जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वो काफी खुश होते हैं और हाइना से मिलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। हाइना जब स्कूल से आए हैं और ये हमारी फैमिली को एक श्राप है, जिसपे सोंगवू उसकी छोटी बहन को कहता है कि मैं कैसे मान लूँ, तुम मुझे किस करके बताओ, अगर तुम बदल गई तो मैं इस बात पे यकीन कर लूंगा। जिसपे उसकी छोटी बहन यूना फौरन उसको किस कर लेती है, लेकिन किस करने के बाद भी यूना बिल्कुल ठीक होती है। सोंगवू कहता है कि देखा तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम मुझसे झूठ बोल रही
गई थी। इतने में उनकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। यूना फौरन भागती हुई उनके पास जाती है। वो कहती है कि मॉम हमने किस की, लेकिन देखो फिर भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मॉम को बात बता ही रही होती है कि इतने में वो एक डॉग के अंदर बदल जाती है। सॉन्ग वही देख के एकदम डर जाता है और चीखें मारने लगता है। मॉम उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें वापसी से इस डॉग को किस करनी होगी। अगर तुम किस नहीं करोगे तो ये हमेशा के लिए ऐसी ही रह जाएगी। जिसपे सॉन्ग मान जाता है और डरते डरते उस डॉग को किस कर लेता है, जिसकी वजह से यूना वापसी से एक लड़की बन जाती है। फिर वही हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हाइना जैसे तैसे करके घर पे वापसी आ जाती है। वो अपने घर के लॉन में होती है कि सोंगू की नजर उसके ऊपर पड़ती है। सोंगू को देखते ही वो एकदम लेट जाती है। सोंगू ही समझ जाता है, फौरन भागता उसके पास आता है। वो कहता है क्या तुम यूना हो, लेकिन इतने में यूना खुद पीछे से आ जाती है। वो उसको देख के हैरान होता है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो फिर ये कौन है, लेकिन यूना शूज को देख के पहचान जाती है कि ये हाइना है। वो खुद भी काफी हैरान होती है। फिर ये दोनों ही उस डॉग को लेके घर के अंदर आ जाते हैं। वही हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। हाइना थक जाती है कि ये 100 दिन तक चलेगा। 100 दिन तक वो सुबह 6 बजे तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन रात होते ही वो दोबारा से डॉग बन जाएगी। अगर 100 दिन पूरे होने से पहले उसने अपना जादू को नहीं तोड़ा तो वो हमेशा के लिए कुत्ता ही बन के रह जाएगी। ये सुन के सोंगू भी परेशान होता है। वो कहता है कि बिल्कुल तुम्हारे उस अंकल की तरह जो कि अभी तक एक डॉग में बने हुए हैं। फिर वही हमें बहुत ही एक अजीब सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे हाइना सो रही होती है। जैसी वो उठती है तो उसके सामने कोई खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम लोग तो जानते हो कि तुम्हारी फैमिली को श्राप है कि तुम लोग जिस भी शख्स से प्यार करोगे और उसको किस करोगे तो वो शख्स ज्यादा देर तक इंसान नहीं रह पाएगा, लेकिन हाँ अगर वो तुम्हारे लिए सिंसियर है, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो उसको इंसान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये सब कुछ तुम्हें अपने 100 डेज पूरे होने से पहले ही करना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए एक डॉग ही बनी रह जाओगी। ये ख्वाब देखते हुए हाइना की आंखें खुल जाती हैं। वो अभी भी नींद में होती है कि इसको अचानक से सीवुन को की हुई केस याद आने। उनको तो डॉग्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो आप लोग को क्या लगता है कि इन दोनों की लव स्टोरी आखिर कैसी होगी और इनकी लाइफ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगी, वो तो आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में देखने को ही मिलेगा। गाइज अगर आप लोग जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर मुझे डॉग वाला इमोजी दीजिएगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये ड्रामा आप लोग को पसंद आया और मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी।